राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारा सेकंड व्लॉग सेम डे। और अभी हम वापस आ रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करके। और अच्छी बात ये है कि हम जिस रास्ते से आए हैं वो जो राजा जी नेशनल पार्क है उसके सामने से आता है। और रोड एकदम नया बना हुआ था और बिल्कुल भी उस पर ट्रैफिक नहीं था। रास्ते की मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक की थी, लेकिन क्या करूं मैं, मेरी किस्मत उस फ़ोटो में ना कोई और फ़ोटो क्लिक कर रहा था, इसलिए मैंने वो फ़ोटो फिर लगाई ही नहीं। और अब हम चल रहे हैं जानकी सेतु के ऊपर से। और बस ये हमारा क्रॉस होने वाला है। वो जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक है बस ये। और भाई ये थोड़ा टू व्हीलर लेन है, लेकिन इस पे भी कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। जैसे ये आंटी हैं, ये एक तो आगे आगे चल रहे हैं ना, तो मुझे चलने दे रही हैं, और ऊपर से ये ना शेकी शेकी सा फील भी हो रहा है पुल। अपनी ड्राइविंग पे पूरा फोकस करते हुए सक्सेसफुली हमने कर लिया है अपना जानकी सेतु पार। यस। और ये देखो गाइस, हम पहुंच गए हैं घाट पे। और भाई इतना सुकून है, इतनी शांति है। अगर आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम है और आपका मन है कहीं पे जाने का, तो पक्का पक्का आप यहीं पे आना। और देखो ये आपको जो दूर दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा राम सेतु। और जैसा मैंने बताया था कि लक्ष्मण झूला पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये हमारा राम सेतु है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे अपोजिट में, जैसे हमारे यहाँ पे घाट है वैसे ही एक घाट उधर भी बना हुआ है। और उधर की तरफ से ही हम आए हैं जानकी सेतु होते हुए। यहीं से राइट में ये जो दिखाई दिया है आपको, ये है हमारा जानकी सेतु। और बिल्कुल सही लग रहा था मुझे वो शेकी शेकी, क्योंकि देखो ये जो सेतु बना हुआ है ये पूरा केबल्स के ऊपर है। जब हम इस पे चलते हैं या ड्राइव करते हैं तो ये थोड़ा शेक करता है। और बस थोड़ी देर सुकून से आराम से बैठने के बाद यहाँ पे एक बच्चा आ जाता है। ये गुड़िया बड़ी प्यारी थी, इसने हमें फूल दिए और दिया। यहाँ पे हमने पूजा की और इन्हें फिर फ्लावर्स को जल में प्रवाहित कर दिया। और हमारे साथ हो जाते हैं यहीं पे एक ट्रेजेडी। हमने सोचा था हम घाट पे आरती लेंगे, लेकिन आरती दूसरे वाले घाट पे हो रही है, यानी हमारे अपोजिट वाले घाट पे। पर कोई बात नहीं, काफ़ी सुकून था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो 2-4 अच्छी अपनी फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और एक फ़ोटो का मन था मेरा, मैं जानकी सेतु के सामने क्लिक कराऊं, लेकिन यहाँ पे गाय आ जाती है, तो हमने खाली फिर बोर्ड की फ़ोटो ले ली। और बस उठा लेते हैं अपनी एक्टिवा। और अब हम जा रहे हैं हमारे होटल, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और कल सुबह हमें जल्दी निकलना भी है। और ये आपको जो नीचे दिख रहे हैं ये रिजॉर्ट वगैरह हैं, और इसी बीच हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट, खाना खाते हैं, वहाँ से 1-2 ये फ़ोटो क्लिक कर ली और बस सो जाते हैं। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। एक और ऋषिकेश की बहुत ही खूबसूरत सुबह। और अब हमें जाना पड़ेगा हरिद्वार, क्योंकि हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो हम कल भूल गए, उसे आज जाके पूरा करेंगे। इट्स 5:12 इन द मॉर्निंग और आप रोड पे देखना कितने सारे लोग जा रहे हैं भाई। बहुत सारे लोग शायद काम पे जा रहे हैं, बहुत सारे हमारी तरह जा रहे होंगे जो घूम के आ चुके हैं, और कुछ लोग वहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी गाइस मुझे एक, और वो ये है क्योंकि मेरा सेकंड व्लॉग है तो हो सकता है कुछ कमियां हों, कुछ त्रुटियां रह गई हों, वो मैं टाइम के साथ सुधार लूँगी। तब तक आप झेल लो। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, और जब जा ही रहे हो तो एक लाइक भी कर देना। और ऐसे ही हम बात करते करते पहुंच गए हैं हरिद्वार। और यहाँ पे अब लगाएंगे पार्किंग में अपनी गाड़ी, और पार्किंग में लगाते ही अब पैदल पैदल निकल लेते हैं घाट की तरफ। अभी जो मैं आपको बोल रही थी कि मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो इम्पोर्टेंट काम ये था कि हमें गंगा जल लेके जाना था घर के लिए, और वो हम कल भूल गए। इसलिए अभी हम जाके सबसे पहले अपना गंगा जल लेंगे। और यहाँ आने के बाद मेरा मन थोड़ा थोड़ा चंचल हो रहा है, मन कर रहा है एक बार फिर से डुबकी लगा लें। और ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है ये वही स्टैचू है जो
भोलेनाथ का जो अक्सर हरिद्वार की इमेजेस में दिखाई देता है। और अब यहाँ से जा रहे हैं हम हर की पौड़ी की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम लेंगे एक कैन जिसमें हम गंगा जल फिल करेंगे और वो लेके जाएंगे घर पे। और बस अब आपको थोड़ी शॉप दिखाई देंगी जो घाट के किनारे लगी हुई हैं, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, कड़े हैं, कपड़े हैं, और ये जो प्लास्टिक की कंटेनर्स हैं छोटी छोटी। और भाई मन कर रहा है अब कुछ सामान भी ख़रीद लें। और मेरी प्लानिंग सुनने के बाद मेरे साथ वाले व्यक्ति को गुस्सा आने वाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और अब मेरी नीयत से साफ दिखाई दे रहा कि हम और लेट होने वाले हैं। बस फिर क्या था, मैं रुकी और मैंने एक स्टॉल लिया, एक कन्नों के लिए टी शर्ट ली महादेव की, और एक दो कड़ा लिया, और ये वाली बोतल भी ले ली जिसमें हमें गंगा जल फिल करना है। भाई इस बोतल को ना कोई 180 रुपये में दे रहा था, कोई 100 रुपये में दे रहा था, और कोई 70 रुपये में दे रहा था। और ऐसा हुआ कि मैंने ना 70 रुपये वाले भैया से ही पूछ लिया और उसने 70 रुपये में मुझे दे भी दिया। अब मुझे लग रहा है कि बड़े सही पैसे में आ गई मेरी तो बोतल। और अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ, और इसी बीच आप देखो ये कितनी भीड़ है भाई यहाँ। कुछ लोग स्नान कर चुके हैं, कुछ लोग करने के लिए इंतज़ार में खड़े हैं, कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो चेंजिंग रूम के सामने हैं। इस तरफ तो हमारा नंबर नहीं आएगा, अब हमें जाना पड़ेगा दूसरे वाले घाट पे। और चल पड़े हम। ये हमारा मार्केट की तरफ जाता है रास्ता, और यहीं से हम क्रॉस करके जाएंगे। और इसी बीच हमें ये दिखाई देते हैं भाई कितनी, इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। पानी बहुत है गंगा जी में और ये कूद रहे हैं। बस अब ये राइट से जा रहे हैं और लेफ्ट में निकलेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। नहीं दिखा क्या? कोई नहीं दिखा, कोई बात नहीं, आप लोग दर्शन कर लो तब तक। जय भोलेनाथ। यहाँ पे हमने माथा टेका और अब बस हम निकल गए हैं बाहर की तरफ। ये यहाँ से हमारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप दिखेंगी। सबसे पहले हमें खाने की शॉप दिख गई, तो बस अब हम कुछ खा लेते हैं। अब हम रुक गए हैं, फुली एसी रेस्टोरेंट है ये, और इसमें हमने खाना खाया और हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। अब हमें दिख जाते हैं ये लस्सी, लेकिन हम पहले से खा चुके हैं, अब देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, जब भी आओ बाहर से लस्सी पीना, बाहर से कचौड़ी खाना। काफ़ी अच्छी देते हैं होटल वाले, बस भीड़ को निकालने के चक्कर में रह रहे थे। और ये देखो अभी हम ये वाला पुल क्रॉस करके जाएंगे दूसरे घाट की तरफ, ताकि वहाँ पे थोड़े कम लोग हैं और हमारा नंबर भी थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आप जैसे पैदल पैदल। और ये देख सकते हो आप भागीरथी सेतु, आपको नहीं पता था ना अभी तक कि भागीरथी सेतु भी वहाँ पर है। अब आपको मैंने आज चौथा सेतु दिखा दिया है। और अब हम इसको क्रॉस करते ही अपने दूसरे घाट की तरफ पहुँच जाएंगे, जहाँ पे थोड़ी कम भीड़ है और हमारा थोड़ा जल्दी नंबर भी आ जाएगा। अब जैसे ही हम पहुँचते हैं वहाँ पे एक हमारी आंटी मिल जाती हैं हमें, और ये देखिए ये काफ़ी हेल्पफुल थी। और ये जो अंकल हैं इन्होंने बोला लाओ बेटा ये हमें दे दो, हम फिल कर देते हैं आपका। और अभी मैं देख रही हूँ लेफ़्ट में लोग स्नान कर रहे हैं और सामने भी स्नान कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे स्नान करने की परमिशन नहीं है क्योंकि चेंजिंग रूम में बहुत लंबी लाइन है। अगर मैं एक बार स्नान कर लेती हूँ तो हमारा कम से कम आधा से पौना घंटा यहीं पर लगने वाला है कपड़े चेंज करने के लिए। और बस असमंजस में खड़ी लड़की क्या करती, देख रहे हैं। जल्दी से गंगा जल भर दें और चलें अपने घर। और मन तो बहुत है
डुबकी लगाने का। और मेरा उदासी भरा चेहरा देख के हमारे व्यक्ति का हो जाता है हृदय परिवर्तन और बोल देते हैं लगा लो एक डुबकी। और बस फिर क्या था, मैं फटाफट से डुबकी लगा लेती हूँ और चेंजिंग रूम में फटाफट से एक आंटी से रिक्वेस्ट करके घुस जाती हूँ पहले ही, और कपड़े चेंज करके आ जाते हैं हम बाहर। और यहाँ से अब जा रहे हैं अपनी पार्किंग की ओर। और फिर बस इट्स टाइम टू लीव। बाय बाय हरिद्वार। बहुत अच्छी ट्रिप रही है हमारी। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो थोड़ा प्री प्लानिंग के साथ आएंगे, क्योंकि इस बार हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। घर से 4 से 5 कॉल आ चुकी हैं और बस अब फटाफट से निकल जाते हैं लेके अपना गंगा जल। और ये हमारा कुछ रास्ते की क्लिप्स हैं, बाकी कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि मन था नहीं जाने का, पर जाना पड़ा क्योंकि मम्मी और कनिष्का अकेली थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।